Hello students, welcome back. This is the video of class 7 science, and as you know we are studying chapter 3, which is synthetic fibers in plastic. And in the previous video we have discussed about synthetic fibers, and in this video we are going to study about the plastics. So let's begin. आपने सुना ही होगा प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक मटेरियल है, एंड दैट इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल। ठीक है, ये एक ऐसा मटेरियल है दैट इज़ मेड बाय द मैन, जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया है बाय यूजिंग द केमिकल्स, and it is widely used substance nowadays in the whole world. and आपके घर में भी आप देख सकते हैं कि जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट ऑल आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। आपके घर में आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो प्लास्टिक की बनी होंगी, लाइक कॉम्ब, टूथब्रश, योर कॉम्ब, योर बकेट, मग, लंच बॉक्स, आप जिस लंच बॉक्स में खाना लाते हैं, देन पेंसिल बॉक्स, पेन्स, बॉटल्स, कंटेनर्स, so many things that are present with you in your home, that all are made up of plastic. तो प्लास्टिक एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक मैन मेड सिंथेटिक मटेरियल है। एंड लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो पॉलीमर। जैसा कि आपने फाइबर के बारे में पढ़ा था कि फाइबर क्या होते हैं, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ द सबस्टेंसेस। ठीक है, बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स, उनको जोड़ कर उनको कंबाइन करके क्या बनाया जाता है, पॉलीमर। तो जैसे कि सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर है, उसी तरीके से जो प्लास्टिक भी है वो भी क्या है, पॉलीमर है। बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स को, सिंगल सेम अलाइक यूनिट्स को जोड़ कर ये प्लास्टिक को भी बनाया गया है। जैसा कि आपने फाइबर के केस में पढ़ा था कि फाइबर जो है वो पॉलीमर है, और पॉलीमर कैसे बनते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेम एक जैसे यूनिट्स होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है पॉलीमराइजेशन के थ्रू, और ये जो एक एक नया सबस्टेंस बनता है उसको हम पॉलीमर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। लाइक वाइज द प्लास्टिक्स आर ऑल्सो मेड, इसी तरीके से प्लास्टिक्स भी बनाए गए हैं, और इसमें भी लीनियर अरेंजमेंट हो सकता है या फिर क्रॉस लिंक अरेंजमेंट हो सकता है। मोनोमर्स जो आपस में ज्वाइन होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। लाइक वाइज यू कैन सी हियर, इन मोनोमर्स को लीनियर अरेंजमेंट में, मतलब कि एक सिंगल लाइन में लीनियर अरेंजमेंट में भी कंबाइन किया जा सकता है, और क्रॉस लिंक फॉर्म में भी कंबाइन किया जा सकता है। यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें मेजर प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ सम प्लास्टिक्स दिया हुआ है। इसके बारे में आपको जानना है कि कुछ जो मेजर जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली प्लास्टिक हैं उनका नाम और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और उसको कहाँ पे हम किस काम में यूज़ करते हैं। सो द फर्स्ट प्लास्टिक इज़ गिवन पॉलीथीन, पॉली एंड एथीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एथीन नाम के मोनोमर से मिलकर ये पॉलीथीन नाम का प्लास्टिक बना हुआ है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज़ टफ, बहुत ही टफ होता है, एंड ड्यूरेबल होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कैन बी चेंज इन एनी शेप एंड फ्लेक्सिबल, ये टफ तो होता है लेकिन इसको मेल्ट करके किसी भी शेप में हम चेंज कर सकते हैं, और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। जैसे कि आप पॉलीथीन बैग यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, दैट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीथीन। वाटर प्रूफ प्लास्टिक शीट्स, बॉटल्स, बकेट्स, डस्टबिन्स, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ polythene plastic. Second is polyvinyl chloride, harder and tougher than polythene, ये पॉलीथीन से ज़्यादा हार्ड और टफ होता है, और इसका इस्तेमाल हम प्लास्टिक वायर बनाने में, एंड पाइप्स बनाने के लिए, गार्डन हॉज बनाने के लिए, रेन कोट, सीट कवर, फ्लोर कवरिंग, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ बैकेलाइट, बैकेलाइट इज़ हार्ड एंड टफ प्लास्टिक, बट ये क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं प्लास्टिक जो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इट कैन नॉट कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो इसका हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल स्विचेस, जो आपके घर में स्विचेस होती हैं वो बैकेलाइट की बनी होती हैं, प्लग्स,
हैंडल ऑफ वेरियस अटेंसिल्स। आपके किचन में कुकर होता है, कुकर का जो हैंडल होता है जिस प्लास्टिक से कवर होता है वो कौन सी प्लास्टिक होती है? बेकेलाइट। मेलामाइन, मेलामाइन नाम का प्लास्टिक जो है बहुत ही वर्सेटाइल मटेरियल होता है और फायर से रेजिस्ट होता है, आग नहीं लगती है, टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, और ये हीट का बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है, हीट इसके थ्रू जो कंडक्ट नहीं होती है। एंड इसका इस्तेमाल फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, किचन वेयर, किचन में बहुत सारे आप देखते होंगे जो प्लेट्स एंड प्रिचेस एंड कप्स वगैरह होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं वो इसी मेलामाइन के बने होते हैं। एंड फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक, ऐसे फैब्रिक जिसमें आग ना लगे तो ऐसे फैब्रिक्स बनाने के लिए भी मेलामाइन का यूज़ किया जाता है। टेफलॉन, टेफलॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जो कि स्लिपरी होता है, उसका टेक्सचर स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है और बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर ये बियर कर सकता है। इसका इस्तेमाल हम बहुत ही अच्छा इसका इस्तेमाल है। इसको हम नॉन स्टिक कोटिंग ऑन पैन, ठीक है, आपके जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं आपके किचन में, उस नॉन स्टिक जो पैन होते हैं वो इसी प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। तो these are the major plastic that we use in our daily life. Now we will talk about the useful properties of plastics. plastics में ऐसी क्या useful properties होती हैं, उनके अंदर क्या कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से हम इसको इतना ज़्यादा और इतना कॉमनली यूज़ करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। तो इनके प्लास्टिक के अंदर बहुत ही सारी यूज़फुल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये इतना कॉमन है और इतने सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और हर तरीके से ये इस्तेमाल होता है। पहला इसकी प्रॉपर्टी क्या है? नॉन रिएक्टिव, ठीक है। सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि ये रिएक्ट नहीं करता है, कि चाहे एयर से, वाटर, सॉइल, किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है और इसीलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, कोरोड नहीं होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसीलिए इसमें आप किसी भी तरीके के केमिकल्स को, ऑल काइंड ऑफ केमिकल्स कैन बी स्टोर इन इट, तो इसमें आप कोई भी टाइप का केमिकल जो हो आप स्टोर कर सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज़ लाइट इन वेट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, बहुत ही हल्की होती है, हल्की तो होती है लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, बहुत ही मजबूत होती है और लंबे समय तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी शेप एंड साइज़ में इसको आप चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा भी शेप एंड साइज़ चाहिए प्लास्टिक से आप बना सकते हैं और ये मेटल से ज़्यादा सस्ता होता है, इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री और हाउस होल्ड आर्टिकल बनाने में ये इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री में और हाउस होल्ड आर्टिकल, घरों में जो सामान होते हैं उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ इट इज़ पुअर कंडक्टर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का पुअर कंडक्टर होता है, इसीलिए इसका हम इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने में यूज़ करते हैं, हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, ये सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं होता है, इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप देखते होंगे जितने भी वायर होते हैं वो वायर प्लास्टिक की कोटिंग से कवर होते हैं ताकि उससे हमें शॉक नहीं लगता है। सेकेंड इज़ केमिकल रिएक्टिविटी, प्लास्टिक आर नॉट अफेक्टेड बाय एसिड एंड अल्कलीज, ये किसी भी एसिड या अल्कली बेस से अफेक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इसको हम किसी भी तरीके का केमिकल इसके अंदर रख सकते हैं, मेडिसिनल पर्पज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एरोनॉटिक्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अपीयरेंस एंड वर्केबिलिटी, ठीक है, ज़्यादातर प्लास्टिक, अगर मेलामाइन और बेकेलाइट को छोड़ दें तो ज़्यादातर प्लास्टिक क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलेसेंट होते हैं और इनको हम किसी भी कलर में क्या कर सकते हैं? कलर कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं और किसी भी शेप में इसको मोल्ड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सम प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स दिए हुए, बिस्किट रैपर, बिस्किट रैपर के लिए हमें ऐसी प्लास्टिक चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जो एयर टाइट हो, ठीक है। प्लग एंड सॉकेट बनाने के लिए ऐसी प्लास्टिक हमें चाहिए जो इंसुलेटर हो और टफ हो। हॉजेज एंड रबर बूट्स के लिए वाटर प्रूफ एंड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक चाहिए। हेलमेट्स के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग अलग टाइप की प्लास्टिक्स में मिलती हैं जिससे हम ये सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एंड प्लास्टिक्स को हम बहुत ही ज़्यादा अपने मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, जैसे टैबलेट को पैकेज करने में, स्टिचिंग, वुंड को स्टिचिंग, टाँके लगाने में जो थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी प्लास्टिक के थ्रेड यूज़ किए जाते हैं, सिरिंज और डॉक्टर के ग्लव्स, तो बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम जो मटेरियल होते हैं हमारे हेल्थ केयर मेडिकल इंडस्ट्री में, वहाँ पर जो है वो प्लास्टिक से बने होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक दो टाइप की होती है, ये बेस है
कि इस बात पे बेस्ड होती है कि अगर आप इसको हीट अप करेंगे तो वो मेल्ट होती है या नहीं। अगर आप किसी प्लास्टिक को आप हीट करते हैं और अगर वो सॉफ्ट एंड मेल्ट हो जाती है, ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। अगर आप किसी प्लास्टिक को हीट प्रोवाइड करते हैं और वो मेल्ट नहीं होती है, सॉफ्टन नहीं होती है, तो उसको आप बोलेंगे थर्मोसेटिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ द हीट ऑन द बेसिस ऑफ द हीटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, कि हीट अप करने पे वो प्लास्टिक मेल्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर मेल्ट हो जा रही है तो आप उसको थर्मोप्लास्टिक बोलेंगे, अगर नहीं हो रही है तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों के बारे में हम देख लेंगे। थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट हो जाती है ईजिली, बहुत आसानी से सॉफ्ट हो जाती है अगर आप उसको हीट करते हैं। और क्योंकि वो हीट देने पे वो सॉफ्ट हो जाती है तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसको उसके शेप को रीचेंज कर सकते हैं, दूसरे किसी एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इससे क्या होगा, प्लास्टिक कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट गेट हॉट एंड आर फ्लेक्सिबल सच एज कॉम्स, टॉय, सीट कवर एट्सेट्रा। तो इससे क्या होता है, हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जहाँ पे जो चीज़ें हॉट नहीं हो, जहाँ पे हीट नहीं पहुँचता है, वहाँ वैसी चीज़ें बना। जैसे हम कॉम को हमें हीट नहीं करना होता है, टॉय, सीट कवर को हीट नहीं करना होता है, और ऐसी चीज़ें प्लास्टिक से, इस तरीके की प्लास्टिक से बना सकते हैं क्योंकि हीट वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। और अलग अलग शेप में हम इस प्लास्टिक को चेंज करके अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। क्योंकि इसमें जो पॉलीमर की चेन होती है उसमें लीनियर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, लाइन वाला अरेंजमेंट होता है लाइक दिस। इसी वजह से ये क्या होती है, ये ईजिली ब्रेक हो जाता है ये लीनियर अरेंजमेंट में जो मोनोमर होता है, इसीलिए हीट करने पे ये मोल्ड हो जाता है। और क्योंकि ये हीट करने पे मोल्ड हो सकता है तो इसको आप बार बार क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक क्या है, नायलॉन, पीवीसी, पॉलीथीन, टेफलॉन एंड पर्सपेक्स, ठीक है। यहाँ पे पीवीसी देख सकते हैं, बहुत सारे पाइप्स जो हमारे होते हैं, हमारे घरों में पाइप यूज़ किए जाते हैं, प्लम्बिंग पाइप एंड इलेक्ट्रिक पाइप, वो किसके बने होते हैं, पीवीसी के बने होते हैं, ओके। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जो एक बार अगर उसको आपने एक एक किसी शेप में अगर आपने ढाल दिया है तो फिर उसको हीट करके आप उसको सॉफ्ट नहीं कर पाएंगे, उसको रीशेप नहीं कर पाएंगे, ओके। एंड ये इसलिए इसको हम ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट की प्रेजेंस हो। तो इसीलिए अगर उसको कितना भी ज़्यादा, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट है, तो कितना भी ज़्यादा हीट अगर आप दोगे फिर भी वो मेल्ट एंड सॉफ्टन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग अटेंसिल्स के हैंडल बनाने के लिए, क्योंकि कुकिंग अटेंसिल्स को आप हीट अप करते हो तो उसके हैंडल में अगर आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लगाओगे तो वो मेल्ट नहीं होगी, हीट रेजिस्टेंट है, ठीक है। फ्लोर टाइल्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस, वायर्स, ठीक है, ये जो स्विचेस होती हैं दैट आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट होता है, तो अगर ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं जो कि है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये बहुत ही ज़्यादा टफ होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसको बहुत ज़्यादा आप हीट देंगे तब जाके ये मेल्ट होगा। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और बहुत टफ होता है। इसमें जो मोनोमर्स का अरेंजमेंट होता है वो क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है, इसीलिए ये ब्रेक नहीं होता आसानी से गर्म करने पे। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ द ड्रॉबैक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या, बैकेलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। Simple test to distinguish between thermoplastic and thermosetting plastic is to touch it with a hot iron rod. If the plastic soften and melt then it is thermoplastic. एक सिंपल सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो टू डिफ्रेंशिएट थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक। एक आयरन रॉड ले लीजिए, उसको बहुत गर्म कर दीजिए, उसको हीटअप कर दीजिए और प्लास्टिक से उसको टच करिए। अगर प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाती है, मेल्ट होने लगती है, इसका मतलब वो थर्मोप्लास्टिक। अगर वो मेल्ट नहीं होती है, सॉफ्टन नहीं होती है, तो इसका मतलब वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक।
ठीक है, प्लास्टिक का क्या एडवांटेज है, क्या हमें फ़ायदा होता है, उससे क्या नुकसान है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। तो हम देखेंगे कि प्लास्टिक से हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे एडवांटेजेस, इससे क्या फ़ायदा है। क्योंकि प्लास्टिक इनएक्सपेंसिव होती है, मतलब कि सस्ती होती है, कोई भी इसको आसानी से परचेज़ कर सकता है। प्लास्टिक के बने हुए सामान आप देखते होंगे कि सस्ते होते हैं इन कंपेरिजन टू ग्लास, मेटल्स या किसी और दूसरे सामान चीज़ों के मटेरियल के बने हुए सामान से। तो कोई भी इसको, गरीब लोग भी, मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लाइट एंड डू नॉट कोरोड, हल्की होती है। आप जैसे आप अगर बकेट बकेट का अगर एग्जांपल लें, तो बाल्टी जो आप यूज़ करते हैं, तो ये बाल्टी अगर प्लास्टिक की हो तो आप देखते हैं ये बहुत हल्की होती है, इसमें पानी भरना और कैरी करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर यही बाल्टी जो है, बकेट जो है, वो मेटल की हो, लोहे की हो, स्टील की हो, तो आप देखते होंगे कि पहले से ही बहुत भारी होती है, तो उसमें पानी भर के फिर ले जाना, इट इज़ वेरी टफ, ये मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत हल्की होती है, कोई भी चीज़ आप इसमें कैरी कर सकते हैं, और कोरोड नहीं होती, बहुत अच्छी बात है। ये स्पॉयल नहीं होती कोई भी केमिकल, एयर, वाटर कुछ भी रखने पे। एंड ईज़ी टू मेक ऑन अ लार्ज स्केल, इसको बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्केल पे आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ईज़ी टू मोल्ड इनटू एनी डिज़ायर्ड शेप, किसी भी शेप में आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि आपके घरों में जो भी सामान यूज़ करते हो आप प्लास्टिक का, वो अलग अलग शेप का होता है, और आप देखते हैं कि वो प्लास्टिक से आसानी से बन गया होता है। ठीक है, कंडक्टर नहीं होता, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, ये भी एक यूज़फुल प्रॉपर्टी है। तो जहाँ पे हमें इंसुलेटर का काम करना हो, वहाँ पे हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। और कलरफुल, बहुत आसानी से इसको हम कलर कर सकते हैं, और इसको कुछ केसेस में इसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे प्लास्टिक की चीज़ें बहुत सारे वेरियस कलर्स में आती हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी द डिसएडवांटेज, क्या इसका नुकसान है। तो एक ये इसका एक पॉजिटिव भी पॉइंट है, नेगेटिव भी पॉइंट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब ये आसानी से डिग्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो डिग्रेड नहीं होने की वजह से ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट में बहुत सालों तक, कई सौ सालों तक पड़ा रह जाता है, और फिर ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। इनफ्लेमेबल होता है, बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है ज़्यादातर प्लास्टिक में, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है। पल्यूट द इन्वायरमेंट, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, ऐसे ही इन्वायरमेंट में रह जाता है कई सौ सालों तक, तो ये इन्वायरमेंट को पल्यूट करता है। अगर इसको आप जलाते हो तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो एयर में जाती हैं और एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। अगर पानी में आप फेंक देते हो तो ये पानी में जाके एनिमल्स को, प्लांट्स को डिस्टर्ब करता है। अगर सॉइल में, अगर इसको आप ज़मीन के अंदर कवर कर देते हो, तो फिर ये सॉइल को बंजर बना देता है, इनफर्टाइल बना देता है। तो ये बहुत ही नुकसानदेह प्लांट एनवायरनमेंट के लिए। इसको जलाने पे हार्मफुल फ्यूम्स निकलते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल, नुकसानदेह होते हैं। एनिमल्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि सॉफ्ट प्लास्टिक को एनिमल खा लेते हैं और उनके इंटेस्टाइन में जाके वो प्लास्टिक ब्लॉक कर देती है, और फिर उससे उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए कोई भी खाने पीने की चीज़ हमें प्लास्टिक में पैक कर कर, बांध कर जो है वो नहीं फेंकनी चाहिए, या जानवरों को नहीं देनी चाहिए। नाउ विल टॉक अबाउट द टर्म बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो दुनिया में दो चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं वो दो तरीके से आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक जो क्या हो जाती हैं, डीकम्पोज हो जाती हैं, मतलब कि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन की वजह से वो ख़त्म हो जाती हैं, डीकम्पोज हो जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जैसे कि प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, पेपर है, कॉटन क्लॉथ है, वुड है। ठीक है, आप कोई पेपर अगर आप फेंक दो तो आप देखेंगे कुछ दिनों में वो ख़त्म हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। लेकिन अगर आप एक प्लास्टिक वहीं पर फेंक दो उसी जगह पे, तो आप देखेंगे कि वो प्लास्टिक एज़ यूजुअल वहीं पर एज इट इज़ पड़ी रहती है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिकम्पोज नहीं होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा या नेचुरल प्रोसेस से। तो ऐसे मटेरियल को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। जैसे कि आपकी प्लास्टिक, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं, टिन, एल्यूमिनियम के कैन, ठीक है, ये सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये कई सौ साल तक, हज़ारों साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज या डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये नॉन एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, इसीलिए ये एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते बल्कि नुकसानदेह होते हैं। अगर हम प्लास्टिक और उससे और उसका एनवायरनमेंट पे अगर इफ़ेक्ट देखते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो है प्लास्टिक को हम इधर उधर फेंक देते हैं और उससे क्या होता है, पोल्यूशन कॉज होता है। ठीक है, एंड
अगर वो सॉइल में जाती है तो इट मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल। अगर वाटर में फेंकते हैं तो ये अगर अगर नालियों में फेंक देते हैं तो ड्रेन्स जो होते हैं वो चोक्स हो जाते हैं, नालियाँ भर जाती हैं, पानी ड्रेन नहीं हो पाता है। पॉन्ड, रिवर, ओशन में अगर हम फेंकते हैं तो एक्वाटिक लाइफ हैम्पर होती है, जानवरों को प्रॉब्लम होती है। अगर एनिमल उसको खा लेते हैं तो उनके स्टमक में, इंटेस्टाइन में वो फंस जाती है चिल्ली और वो प्लास्टिक, और उससे वो सिक हो जाते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं एंड उससे सफोकेशन होने लगती है, उनका दम घुटने लगता है, मर जाते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक जो है वो अगर उसको आप डिस्पोज नहीं करते हैं, उसको एज इट इज़ आप फेंक देते हैं कहीं भी, तो वो इन्वामेंट में नुकसान कॉज करती है। ठीक है, अगर आप उसको जला दें, आप ये सोचें कि हम जला दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जलाने पे उससे बहुत ही पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती हैं। इसीलिए हमने क्या ये एक तरीका ढूंढा है कि अगर हमें प्लास्टिक को मैनेज करना है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो हमें उसे मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए एक प्रिंसिपल हमने ढूंढा है जिसको हम बोलते हैं 5R प्रिंसिपल, या कहीं कहीं पे आप 3R प्रिंसिपल भी आप सुनते होंगे। इसमें क्या है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। ये पांचों अगर हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम प्लास्टिक को मैनेज कर सकते हैं और पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। पहला देखिए, रिड्यूस करना मतलब कम करना। प्लास्टिक के यूज़ को हम क्या कर दें, कम कर दें। उसको जैसे हम बैग जब हम शॉप पे जाते हैं तो हमें पॉलीथीन बैग में सामान दिया जाता है, शॉपकीपर हमें देते हैं। तो अगर हम घर से ही जूट या कॉटन के बैग ले जाएं तो हम प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हैं। ग्रॉसरी आइटम जो भी लाते हैं तो हम उसको प्लास्टिक में ना लाकर हम अपने बैग में ले आए। ठीक है, और ग्लास, यूज़ ग्लास एंड नॉट प्लास्टिक टू कुक इन माइक्रोवेव ओवन। ओवन में हम प्लास्टिक का सामान ना इस्तेमाल करें। रीयूज़ का मतलब उसको बार बार इस्तेमाल करना। अगर एक काम में आपने इस्तेमाल कर लिया फिर उसको दोबारा किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करें। जैसे प्लास्टिक की बोतल है जो ड्रिंक्स की, उसको आप वाटर या ऑयल स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एम्प्टी प्लास्टिक कंटेनर को चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो रीयूज़ का मतलब फिर से यूज़ करना, दोबारा यूज़ करना। रिसाइकिल में हम क्या करते हैं, फिर से उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर कर न्यू थिंग बनाकर यूज़ करते हैं। जैसे थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो एक सॉफ्ट प्लास्टिक होती है, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको हीट करके मोल्ड करके कोई दूसरा नया प्रोडक्ट बनाकर उसको रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। रिकवर, रिकवर में हम क्या करते हैं, हम स्पेशल बिन का इस्तेमाल करते हैं, और जो भी हम वेस्ट मटेरियल रखते हैं वो अलग अलग बिन्स में हम डालें। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको जो है वो अलग बिन में डालें, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको हम अलग बिन्स में डालें। तो इससे क्या हो, रिकवरी हो सकती है, आसानी से हम उसको रिकवर करके हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। रिफ्यूज़ में हम क्या करें, पॉलीथीन बैग को इस्तेमाल को हम मना करें। से नो स्ट्रॉ प्लीज़। जैसे यहाँ पे दिया कि आप जाते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, आप क्या करते हैं, यू यूज़ द स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ को बोले कि हमें स्ट्रॉ नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट भी हम ड्रिंक पी सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा वेस्ट कितने टाइम में ख़त्म होता है, डिग्रेड होता है, और इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, वेजिटेबल, फ्रूट, पील्स एंड लेफ्ट ओवर फूड 10 दिन में ही डिग्रेड हो जाता है। पेपर 20 दिन लेता है। कॉटन आइटम 3 से 5 महीने लेता है। वुड एक कुछ साल ले सकता है। वुलन क्लोथ्स अबाउट अ ईयर। मेटालिक आइटम देखिए 100 से 500 साल लगते हैं। प्लास्टिक आइटम थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो देख रहे हैं आप प्लास्टिक कितना ज़्यादा समय ले रहा है डिग्रेड होने में, हज़ारों साल लग रहे हैं। इसीलिए उनको उसको मैनेज करना और उसको ध्यान से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एज कैन बी सीन फ्रॉम द above table, plastic and metal are non-biodegradable and as compared to the other waste. Hence, judicious use of plastic can go a long way in ensuring that। इसीलिए अगर हम अपनी लाइफ को, अपने अर्थ को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर हम सर्वाइवल को मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें प्लास्टिक को जुडिशियसली मतलब केयरफुली, कॉन्शियसली यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, एनवायरमेंटल डैमेज रिड्यूस होगा, एनिमल लाइफ पे जो एक थ्रेट है, जो एक रिस्क है वो कम होगा, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं, और जो टॉक्सिक फ्यूम निकलते हैं प्लास्टिक को बर्न करने से, जिससे सफोकेशन होता है, दम घुटता है, ये भी कम हो सकता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने सिंथेटिक पॉलीमर पढ़ा।
ठीक है। पहले सिंथेटिक फाइबर पढ़ा, फिर प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, और बहुत सारे टाइप के सिंथेटिक फाइबर हमने पढ़े, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। फिर हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक का क्या इफ़ेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे, और टाइप्स ऑफ प्लास्टिक हमने पढ़ा। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ, एंड in the next video we will meet with some other chapter. Till then, thank you everyone.